हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मॉड्यूल्स। टाइपस्क्रिप्ट में मॉड्यूल्स क्या होते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे सीखेंगे इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आप मॉड्यूल्स के बारे में सब कुछ यहाँ पे सीख जाएंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड में और मॉड्यूल्स को यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कोड इनटू रीयूजेबल पीसेस। थ्रू मॉड्यूल्स यू कैन कनेक्ट ऑल फाइल्स विथ ईच अदर। जो भी हमारे पास फाइल्स होती हैं हम आपस में उनको कनेक्ट करते हैं मॉड्यूल्स के थ्रू। तो मेरे पास ये एक फ़ाइल है module.ts, और मैं यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ myfunctions.ts। और इसमें मैं अगर यहाँ पे एक फंक्शन बना दूँ फंक्शन, और मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम लिख लेता हूँ ऐड नंबर्स, जो कि फंक्शन नंबर्स को ऐड करेगा। और यहाँ पे मैं पैरामीटर्स में से नंबर देता हूँ num1, इसकी टाइप नंबर है, num2, इसकी टाइप भी नंबर है, और num3। ये मेरे पास 3 पैरामीटर्स हैं। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न, और यहाँ पे मैं नंबर्स को ऐड करूँगा num1 प्लस num2 प्लस num3। ये मेरे पास 3 नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये मेरे पास फंक्शन रेडी हो चुका है। अगर अगर मैं इस फंक्शन को इस अपनी फ़ाइल में यूज़ करूँ जिसका मैंने नाम रखा है module.ts, मैंने डिक्लेयर किसी और फाइल में किया है फंक्शन, और मैं यहाँ पे अगर इस फाइल में यूज़ करना चाह रहा हूँ जिसका नेम ऐड नंबर्स है, तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे ही लिख लूँ ऐड नंबर, और इसे मैं यहाँ पे आर्गुमेंट दे दूँ, तो देखें हमारे पास ये क्या प्रिंट होता है। ये आपको कह रहा है कि ऐड नंबर नॉट डिफाइन, और उसे मैं console.log और आके आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास फंक्शन है जो मैंने myfunction.ts की फ़ाइल में बनाया है, और उसे मैं module.ts में यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखेंगे फंक्शन के बिल्कुल फर्स्ट में, स्टार्टिंग में आप एक्सपोर्ट लिखेंगे, तो ये आपके पास ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये एक्सपोर्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा। अब आप कहाँ पे इसे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं? एक्सपोर्ट का आपको इंपोर्ट यहाँ पे लिखना पड़ता है। वहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ और इस फाइल में हम इसे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट ऐड नंबर फ्रॉम, और मैं यहाँ पे डबल कोट में लिखूँगा डॉट स्लैश, और उसके बाद हमारे पास फाइल का नाम क्या है, माय फंक्शन। तो देखें आपके पास ये एरर आएगा। ये कह रहा है कि आप फंक्शन को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं किया, इसलिए आपके पास ये एरर शो होगा। तो इसको हल करने के आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट तो आप ये कि फंक्शन जो आपने एक्सपोर्ट किया है उस एक्सपोर्ट के आगे आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख दें, तो आपके पास ये एरर रिमूव हो जाएगा। या आप यहाँ पे ऐड नंबर आपने लिखा है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट से हटा दूँ, खाली मैं अगर एक्सपोर्ट करूँ तो मैं यहाँ पे ऐड नंबर को करली ब्रेसेस में इनक्लोज कर दूँगा, तभी आपके पास ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप फंक्शन को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे मेरे पास क्योंकि वीएस कोड है, मैं इंपोर्ट लिख के अगर फंक्शन का नेम लिखूँ तो आप खुद ये देखें मेरे पास है
आ चुकी है सजेशन, तो आप इंटर करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद ये लिखा आ जाएगा फ्रॉम डॉट स्लैश माई फंक्शन। अब मैं इसे कॉल करा के आपको दिखा देता हूँ कि फंक्शन यहाँ पे हमारे मॉड्यूल्स की फाइल में ये कैसे शो होता है। तो मैं यहाँ पे टी एस मॉड्यूल डॉट टी एस एंड नोड मॉड्यूल डॉट जेएस, देखें मेरे पास ये रिज़ल्ट आ चुका है और माई फंक्शन की एक फ़ाइल भी क्रिएट यहाँ पे हो चुकी है जावा स्क्रिप्ट की। तो देखें मैंने फंक्शन बनाया इस फाइल में था, लेकिन मैंने यूज़ दूसरी फाइल में किया है। तो इसी फाइल में मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ जो कि माई फ्रूट्स, और इसे मैं यहाँ पे पैरामीटर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रूट 1, फ्रूट 2 और फ्रूट 3, और इसे मैं अगर रिटर्न करवा दूँ फ्रूट 1 कामा फ्रूट 2 कामा फ्रूट 3, तो ये आपके पास ये एरर शो करेगा। तो आप रिटर्न में आप अगर सारे स्ट्रिंग आप चाहते हैं तो आपको ये बैकटिक के अंदर लिखना पड़ेगा, लेकिन आप बैकटिक लगाएंगे तो देखें आपके पास ये पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे पैरामीटर लेने हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, तो मैं इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ। बैकटिक यूज़ करके आप यहाँ पे डॉलर का साइन यूज़ करके कर्ली ब्रेसेस में आप ये लिखेंगे सारे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रूट 1, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और फ्रूट 1, उसके बाद कामा लगाया मैंने लिखा फ्रूट 2 और फ्रूट 3। तो मेरे पास ये फंक्शन रेडी हो चुका है। तो हम इसे यूज़ जो है वो दूसरे फंक्शन में करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इसे टाइप भी डिफाइन कर देता हूँ। इसकी टाइप स्ट्रिंग है, ये भी आपके पास स्ट्रिंग है, और फ्रूट 3 भी आपके पास क्या है, स्ट्रिंग। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे यूज़ करा के आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे इस फंक्शन को, जो कि दो फंक्शन है हमारे पास एक ही फाइल में। तो मैंने ये इंपोर्ट किया है पहले ऐड नंबर। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा के दूसरा फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसे 3 आर्ग्यूमेंट देता हूँ एप्पल, और उसके बाद मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंगो, और थर्ड मेरे पास है ऑरेंज। ये आपके पास एरर शो हो रहा है क्योंकि माय फ्रूट मैंने नेम में मैंने एस लगाया है, माय फ्रूट्स है यहाँ पे। तो मैं इसे ठीक करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट कर दूँगा, तो मेरे पास ये फंक्शन एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर दूँगा, इंपोर्ट, और सेम उस तरह आप लिखेंगे माय फ्रूट, तो आपके पास ये सजेशन आ जाएगी। तो मैं इसे यहाँ पे एस लिख लेता हूँ, माय फ्रूट मैंने लिखा है, माय फ्रूट्स। तो देखें आपके पास ये इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेम फाइल में ये दोनों फंक्शन है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट किया था ये फाइल जिसमें मैंने ऐड नंबर लिखा था, तो कामा लगा के आप यहाँ पे माय फ्रूट्स भी लिख सकते हैं। तो दोनों फंक्शन आपके पास ये इंपोर्ट हो जाएंगे। ये तब करेंगे आप जब सेम फाइल में हो। तो मैं इसे रन करा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास ये दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इस तरह आप फंक्शंस को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ फाइल्स में जहाँ भी आप करना चाह रहे हैं। और फंक्शंस के अलावा आप ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं एक और फाइल बना लूँगा यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट डॉट टी एस। आप एक ही फाइल में फंक्शन, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आपकी अलग फाइल बनाई है माई ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर करूँगा जिसका नाम मैंने रखा है पर्सन डिटेल्स, और उसे मैं की वैल्यू दे देता हूँ नेम मेरे पास है फॉर एग्जांपल अली, एज 18, जेंडर मेरे पास है फॉर एग्जांपल मेल,
और इज लॉग्ड इन, और यहाँ पे है ट्रू। तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। और ऑब्जेक्ट का टाइप डिफाइन करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, इंटरफेस और टाइप। तो आप यहाँ पे इंटरफेस बनाएंगे जिसका नाम मैंने रखा है पर्सन डिटेल्स, लेकिन पी मैंने यहाँ पे एक कैपिटल किया है। तो मेरे पास फर्स्ट क्या है, नेम, जिसकी टाइप क्या है स्ट्रिंग। सेकंड मेरे पास है एज, जिसकी टाइप क्या है नंबर। और मेरे पास है जेंडर, और इसकी टाइप क्या है, तो इसका मैं जी यहाँ पे इस्तेमाल कर देता हूँ। इसकी टाइप आपके पास क्या है स्ट्रिंग। और लास्ट आपके पास क्या है इज लॉग्ड इन, जिसकी टाइप मेरे पास है बूलियन। तो मैंने इंटरफेस डिफाइन किया और इसे मैं यहाँ पे टाइप असाइन कर दूंगा पर्सन डिटेल कोलन पर्सन्स डिटेल्स। तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे यूज़ इसे इस फाइल में करना चाहता हूँ। तो सेम उसी तरह आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे, तो मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ, ये मेरे पास इंपोर्ट है। अब मैं अगर यहाँ पे इसे रन करना चाहूँ console.log, और यहाँ पे मैं नेम लिखूँ, जो हमने ऑब्जेक्ट का नेम क्या रखा है हमने पर्सन डिटेल्स। तो मैं अगर यहाँ पे इसे रन करना चाहूँ पर्सन डिटेल्स, तो देखते हैं कि हमारे पास ये आउटपुट क्या आता है। तो देखें पास ये एरर शो करेगा कैन नॉट फाइंड नेम, क्योंकि हमने ये डिफ़ाइन नहीं किया इस फाइल में, हमने किसी और फाइल में डिफ़ाइन किया था। अब हम सेम उसी तरह क्या करेंगे, लेट के बिल्कुल लेट से पहले हम यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखेंगे, तो हमारे पास ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हम कहाँ पे जैसे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट, और यहाँ पे उसका मैं नाम लिखूँगा, तो मेरे पास खुद सजेशन आ जाएगी। तो पर्सन डिटेल्स फ्राम ./my ऑब्जेक्ट, फाइल का नेम हमारे पास माई ऑब्जेक्ट है। और अगर हम यहाँ पे इसे पर्सन डिटेल लिखूँ तो आपके पास ये एरर शो करेगा, क्योंकि ये फाइल डिफरेंट है। अगर फाइल सेम हो तो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर कामा लगा के आप जितने भी चाहें आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो या फंक्शंस हो या वेरिएबल्स हो, लेकिन फाइल्स अलग हो तो आपके पास ये अलग इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये मेरे पास देखते हैं क्यों एरर शो हो रहा है, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर, ये खुद से मेरे पास ये ऊपर भी ये इंपोर्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाला यहाँ पे से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करा के आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास वही आउटपुट शो होगा जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। तो आप देखें ये मेरे पास ये प्रिंट होके आ चुका है, और एक न्यू फाइल भी क्रिएट हो चुकी है myObject.js की। तो आप इस तरह ऑब्जेक्ट्स को भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। हम ज़्यादातर फंक्शंस को ही करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप ऑब्जेक्ट्स को भी कर सकते हैं या आप वेरिएबल को भी कर सकते हैं। तो मैं एक और फाइल बनाई है मैंने myVariables.ts, और इसमें मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सिंपल माई नेम स्ट्रिंग लाइबक्स, और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊँगा मैं माई नंबर, जिसकी टाइप क्या है नंबर, और इसे मैं कुछ वैल्यू असाइन करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 9 8। तो अब मैं इसे मॉड्यूल्स वाली फाइल में यूज़ करना चाहता हूँ, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, और नीचे मैं यहाँ पे console.log माई नेम, और सेकंड क्या है console.log माई नंबर। तो अब मैं अगर प्रिंट करूं तो ये प्रिंट होगा, ये अब प्रिंट आपके पास नहीं होगा क्योंकि हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं किया है। तो मैं इसे देख लेता हूं, देखिए आपके पास ये एरर शो करेगा क्योंकि हमने मॉड्यूल्स वाली फाइल में ये डिफ़ाइन नहीं किया, हमने डिफ़ाइन किया है myVariable.ts। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक्सपोर्ट वही सेम, और इसके आगे भी आप क्या लगाएंगे एक्सपोर्ट। अब मैं इसे रन करता हूँ।
और इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा मैं मॉड्यूल्स वाली फाइल में, इंपोर्ट। और यहाँ पे से मैं माय नेम लिखूंगा तो मेरे पास ये खुद सजेशन आ जाएगी, और कामा लगा के माय नंबर, क्योंकि मेरे पास ये सेम फाइल्स में तो मैं दोनों यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब मैं इसे रन करा के आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास दोनों यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। देखिए माय नेम एंड नंबर दोनों प्रिंट होके आ चुके हैं और यहाँ पे फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। एक और छोटा सा कंसेप्ट है, ये हमारी फाइल्स एक ही फोल्डर में थी, लेकिन अगर एक कोई फाइल किसी और फोल्डर में हो तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप एक छोटी सी ये चीज़ है, तो मैं यहाँ से एक फ़ाइल यहाँ पे ही मूव करता हूँ, कट यहाँ से कट करके उस फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने आप एक नया फोल्डर बनाया है, न्यू फोल्डर, तो मैं माय वेरिएबल्स को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें मेरे पास ये माय वेरिएबल्स यहाँ पे ये पेस्ट हो चुके हैं। देखिए मेरे पास ये एरर शो कर रहा है क्योंकि ये फाइल्स इस फोल्डर में अवेलेबल नहीं है, मेरे पास एक न्यू फोल्डर है। तो इसके लिए आप एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे करेंगे, तो अब वो कैसे होगा वो अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मैं अगर यहाँ पे इंपोर्ट और यहाँ पे माय नेम, देखें मेरे पास ये खुद आ चुकी है, फ्राम डॉट फोल्डर का नेम, उसके बाद स्लैश, फिर फाइल का नेम। तो आप ये देख लें, जब भी आपका फोल्डर कोई अलग हो तो आप एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आप यहाँ पे लिखेंगे डॉट स्लैश और फोल्डर का नेम, उसके बाद स्लैश फाइल का नेम। तो अब इजीली मेरे पास ये प्रिंट होके आ जाएगा। तो मैं आपको ये प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास ये दोनों प्रिंट होके आ चुके हैं। उम्मीद है आप ये इजीली समझ चुके होंगे। मैंने कोशिश की है बिल्कुल इसको इजी वे से आपको समझाऊं। तो अगर आपने ये वीडियो पसंद किए तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।